हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। तो आइए समझते हैं आज के टॉपिक को। अ सिटीजन इज अ पर्सन हु एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्स। जैसे कि वी आर इंडियन सिटीजन, तो हमारी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाएगी उसके बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। इसलिए जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ की सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप फॉर द इंटायर कंट्री। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है इंटायर कंट्री के लिए। हमें स्टेट वाइज सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप वॉज बोरोड फ्रॉम यूके। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने यूके से लिया है। Indian Constitution deals with the citizenship from Article 5 to 11 under Part 2nd। तो ये सिटीजनशिप की जो बात है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकेंड में कही गई है, आर्टिकल 5 से 11 तक। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 टू 11 डील्स विद। मैंने पहले ही बताया, तो 5 से 11 आर्टिकल किससे डील करता है? पहला, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, बी सिटीजनशिप, सी फंडामेंटल राइट्स, डी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, सिटीजनशिप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप? ए बर्थ एंड डिसेंट, बी बर्थ एंड नेचुरलाइजेशन, सी बर्थ डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशन, डी बर्थ डिसेंट रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ कंडीशंस रखी थी जिसके ज़रिए आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। और इसमें एक चीज़ और है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। ये 5 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट? तो पार्लियामेंट ने कब पास किया था सिटीजनशिप एक्ट को? ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1955 एंड डी 1960। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1955 में, जिसके जरिए उन्होंने एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में कंडीशंस बताई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम ए यूएसए, बी यूके, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। पहले हमने आपको बताया कि सिंगल सिटीजनशिप का जो ये कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया है? यूके से बोरो किया गया है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच कमिटी गेव द आइडिया ऑफ जस्ट सोली काइंड ऑफ सिटीजनशिप? अब जस्ट सोली का क्या मतलब होता है? जस्ट सोली का मतलब होता है बाय द सॉइल। दो चीजें होती हैं, जस्ट सोली और जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सैंग्विनिस का मतलब होता है बाय ब्लड। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं। तो ये इसके जैसे बाई सॉइल का मतलब कि जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ की सिटीजनशिप, मतलब जहाँ जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जस्ट सैंग्विनिस मतलब बाई ब्लड, जैसे कि आपके पेरेंट्स कहीं रह रहे हैं किसी कंट्री में, तो फिर आपको भी वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये जो आइडिया है ये किसने दिया था? ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, बी मोतीलाल नेहरू कमिटी ने, सी एटली कमिटी ने, डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो आइडिया था ये मोतीलाल नेहरू कमिटी ने दिया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ सिटीजन टू पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान? जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गए हैं उनके सिटीजनशिप के लिए जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 5, बी आर्टिकल 6, सी आर्टिकल 7, डी आर्टिकल 8। तो इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 6 में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल 6। जैसा कि आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 में आपको डोमिसाइल के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आर्टिकल 6 में बताया गया है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गए हैं उनकी सिटीजनशिप के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, सो दैट उनको वहाँ की सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। आर्टिकल 7 में क्या बताया गया है कि जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं और फिर पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो गए हैं उनके सिटीजनशिप के लिए क्या प्रोविजंस हैं।
आर्टिकल 8 में बताया गया है कि जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं पर वो कहाँ रह रहे हैं, अब्रॉड में रह रहे हैं, तो उनके लिए सिटीजनशिप के क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, बहुत सारे अमेंडमेंट बिल जो है सिटीजनशिप को लेके पार्लियामेंट ने पास किए हैं, लेकिन अब इसमें 2020 के बारे में बताया गया, 2020, 2019, 2018 और 2017। तो इन ईयर्स में कौन से ईयर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास किया गया है? तो सबको पता है, ये बहुत न्यूज़ में भी था, 2019 को, 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास किया गया था, जिसमें कि बोला गया था कि जो भी लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस या बुद्धिस्ट, मुस्लिम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये एक मुस्लिम कंट्री है। तो वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहते हैं तो उनके लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? तो अगर हमें इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो किसी भी इंडियन ओरिजिन के सिटीजन को कितने साल इंडिया में रहना पड़ेगा सो दैट उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी? पहला ऑप्शन है 5 साल, बी 3 ईयर्स, सी 7 ईयर्स एंड डी 10 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 7 ईयर्स। चलिए अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप? ए इलेक्शन कमीशन, बी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सी प्रेसिडेंट, डी पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिटीजनशिप के एक्विजिशन के लिए जो कंडीशंस हैं वो कौन प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो आपके आर्टिकल 11 में बोल दिया गया था कि बाकी जो चीज़ें हैं, कंडीशंस जो बनाई गई हैं एक्विजिशन और लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के लिए, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। वो जो भी कंडीशंस हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, पार्लियामेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? ए इंडिया, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी यूएसए। तो कौन सी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप की पॉलिसी चलती है? तो वो चलती है यूएसए में। यूएसए में आप डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप? ए रिनंसिएशन, बी टर्मिनेशन, सी डिप्राइवेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्या वो मोड्स है जिसके जरिए आप इंडियन सिटीजनशिप आप लॉस कर सकते हैं? रिनंसिएशन, पहला रिनंसिएशन मतलब क्या होता है कि आपने डिक्लेयर कर दिया है कि हमको अब इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। दूसरा टर्मिनेशन, मतलब आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो ऑलरेडी आपका जो सिटीजनशिप इंडिया की है वो खत्म हो जाएगी। डिप्राइवेशन, आपने कोई फ्रॉड किया है, ये ऑलरेडी आपके पास किसी और जगह की सिटीजनशिप है और आप इंडियन सिटीजनशिप भी लेके रखे हैं, तो कोई भी ऐसा फ्रॉड करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट आपसे आपकी इंडियन सिटीजनशिप को छीन सकती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो मोड्स हैं, ये तीनों मोड्स के जरिए आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो सकती है। चलिए अब लास्ट हम देखते हैं आज का टेस्ट क्वेश्चन, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है, हु कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड? पहला प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी अटॉर्नी जनरल या डी पार्लियामेंट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।